मान लीजिए आपकी नौकरी पर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कर दिए और उस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले ही 30 डेज की कंप्लीशन पर आपकी कंपनी आपको टाटा बाय बाय बोल दे। अब आप कहेंगे कि ये तो गलत है। हो सकता है कि अगर कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट की जाती पूरी तरह तो मेरी इनोसेंस प्रूव हो जाती, या फिर ये भी हो सकता है कि जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की वो रिश्वत खा के बैठा हो या उसकी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी या रंजिश हो। इन्हीं सारे सवालों की वजह से जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, द 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट अ कपल ऑफ डेज बैक, has been in controversy. BJP, which is the ruling party of the government of India today, has now introduced a new bill जिससे उन मिनिस्टर्स को रिमूव किया जा सकता है जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हों। अब ऑन द सर्फेस ऑफ इट आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव बिल है। हमारी पॉलिटिक्स में वैसे ही बहुत ज्यादा डीक्रिमिनलाइजेशन हो रही है। 543 में से 250 ऐसे एमपीज हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, 170 तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ बहुत सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस चार्ज हैं। बट ऑन द सर्फेस इट माइट सीम लाइक अ प्रोग्रेसिव बिल, बट अगर इस बिल के प्रोविजंस को देखा जाए तो बहुत सारे लूपहोल्स हैं। इस बिल के मुताबिक आने वाले समय में अगर कोई भी एमपी अरेस्ट या डिटेन किया जाता है 30 दिन से ज्यादा के लिए, अरेस्ट या डिटेन, कॉन्विक्ट नहीं, अगर अरेस्ट या डिटेन किया जाता है 30 दिन से ज्यादा के लिए तो उससे उसका पद छीन लिया जाएगा, चाहे फिर वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। प्रॉब्लम्स आर मैनीफोल्ड। फर्स्टली, हमारे देश में अंडर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हर व्यक्ति को, चाहे फिर वो अक्यूज्ड क्यों ना हो, अज्यूम्ड इनोसेंट माना जाता है जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। सिर्फ किसी को अरेस्ट या डिटेन होने की वजह से उसे गिल्टी अज्यूम करना और 30 दिन का टाइमलाइन या डेडलाइन खत्म होने पर उसे एक पनिशमेंट सुना देना और उसे अपनी पोजीशन से हटा देना गोज अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। दूसरा अहम प्रॉब्लम इस बिल के साथ ये है कि इसको मिसयूज करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। रूलिंग पार्टी के हाथ में ऐसे बहुत से औजार हैं जिससे वो ऑपोजिशन के अगेंस्ट ऐसे ऐसे चार्जेस के थ्रू उन्हें 30 डेज से ज्यादा डिटेन या अरेस्ट करवा सकते हैं जिससे बहुत इजीली उनकी पोजीशन उनसे ले ली जाए। फॉर एग्जाम्पल, द ईडी has so many warrants under it which are non-bailable, and the arrest or detention goes much beyond 30 days. The recent example of Arvind Kejriwal is in front of us. और ईडी के जो ये नॉन बेलेबल वारंट्स और चार्जेस होते हैं, इन पे जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो बहुत कम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया है। एंड लास्टली एंड पॉइंट नंबर 3, ये बिल रेट्रोस्पेक्ट में वर्क नहीं करेगी। तो जो 250 एमपीज अभी भी क्रिमिनल चार्जेस के साथ हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये उनके ऊपर वर्क नहीं करेगा। ये आने वाले टाइम में यूज किया जाएगा और इसके मिसयूज होने के चांसेस इतने ज्यादा हैं कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ड्रेकोनियन कहा जा रहा है।